Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतो मे नयन पथगामी भवतो मे जय बलदेव जय सुभद्रा बलदेव जय सुभद्रा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के इस कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं बड़ा आभारी हूँ हमारे श्रीमान कन्हैया ठाकुर प्रभु, श्रीमान गौलीला प्रभु और बाकी सभी व्यवस्थापक भक्तों के प्रति कि उन्होंने मुझे यहाँ आकर आप सब भक्तों की सेवा करने का एक सुअवसर प्रदान किया है। आज के जैसे पवित्र दिन जब हम मना रहे हैं श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा महामहोत्सव की, तो वैसे परसों था तिथि के अनुसार, लेकिन ये तो हमारा नित्य प्रक्रिया है कि भगवान को हमारे हृदय में बुलाना, लाना। अर्थात यहाँ खींच कर लेके आते हैं हम, जैसे गोपियाँ लेके आई, तो वो रथ है उसके ऊपर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को गोपियों ने रखा। तो थोड़ी चर्चा हम उसकी भी करेंगे। आज का जो पावन उपलक्ष्य है उसी के समय में हम उसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और कोई नहीं है, लेकिन एक कृष्ण, बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा है। जब वसुदेव और देवकी के पुत्र होते गए एक साल में एक, तो 6 पुत्रों को मारे गए और 7वें जो पुत्र हुए बलराम जी देवकी के गर्भ में, तो उनको बाद में स्थलांतरित किया गया माता रोहिणी के गर्भ में योग माया के द्वारा, भगवान कृष्ण के ही कहने के अनुसार, क्योंकि बलराम जी वैसे नित्य रोहिणी नंदनी कहलाए जाते हैं, तो इसीलिए उनका वहाँ से ही प्रकट होना था। तो यहाँ बड़े सब नाराज़ हुए, क्या हुआ, देवकी का गर्भपात हुआ, कुछ पता नहीं चला। और फिर 8वें गर्भ से कृष्ण प्रकट हुए। बाद में कृष्ण बड़े वगैरह होने के बाद कंस को मार डाले जब वो 10-11 साल के थे। उसके बाद उन्होंने वसुदेव देवकी अपने माता पिता जो कंस के कारागृह में थे उनकी रिहाई की, उनको छुड़ाया वहाँ से। बाद में वसुदेव देवकी को पुत्री हुई जो है सुभद्रा, ये भगवान कृष्ण की छोटी बहन है। वैसे बलराम जी तो एक तरीके से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी से प्रकट हुए, तो एक प्रकार के कृष्ण के सौतेले भाई है, लेकिन वो सौतेले भाई नहीं, वो तो नित्य तत्व में कृष्ण के पहले ही स्वरूप है। वो पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो जो चैतन्य महाप्रभु नित्याम्प्रभु के बारे में बताया कि चैतन्य महाप्रभु आए भक्त के रूप में और उनके ही रूप स्वरूप वो है नित्याम्प्रभु यानी बलराम जी। बलराम होइलो निताय, बलराम जी प्रकट होते हैं कलयुग में श्री नित्याम्प्रभु के रूप में, जब कृष्ण प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उनकी ये छोटी बहन सुभद्रा जो बलराम जी को बड़ी प्रिय थी, उनकी तो इच्छा थी कि इनका विवाह हो दुर्योधन से, लेकिन सुभद्रा की वैसी इच्छा नहीं थी और कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन के साथ ही सुभद्रा का विवाह हो। तो फिर कृष्ण ने बड़ा लंबा विस्तार से वर्णन है उसका महाभारत में, कैसे जब अर्जुन 1 साल के लिए बाहर गए थे, वनवास कर रहे थे, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती हो गई थी। जब युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ में थे तो उस समय कुछ समस्या आ गई, किसी की गैया चुराई गई, तो उस समय अर्जुन को जाना पड़ा और उनका गांडीव धनुष था युधिष्ठिर के कक्ष में, जहाँ नियम बनाया था कि एक जो पत्नी हमारी एक पति के साथ रहेगी 1 साल के लिए, उस दरमियान कोई और उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो अर्जुन को प्रवेश करना पड़ा क्योंकि स्थिति बहुत ही कठिन थी। तो उसके कारण फिर बाद में उन्होंने गैयों को वापस वगैरह लाया, जो चोर थे उनको मार डाला इत्यादि। तो सभी बड़े भाई प्रसन्न हुए, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। तो उन्होंने वाहवाही की उनकी, लेकिन अर्जुन कहे अभी तो मुझे जाना है। बोले कहाँ? बोले 1 साल जैसे हमने सोचा था। तो बोले वो तो ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसी स्थिति थी और कुछ युधिष्ठिर महाराज का कर्तव्य बनता था रक्षा करने की, वो नहीं कर पाए तो आपने किया सही था। बोले नहीं, नियम के अनुसार ही हम जाएंगे, धर्म के अनुसार चलना चाहिए। तो फिर 1 साल के लिए जाते हैं और फिर अर्जुन के 3 विवाह हो जाते हैं उसी दरमियान, चित्रांगदा से, उलूपी से, और अंत में चातुर्मास के शुरुआत में वो द्वारका में प्रवेश करते हैं, सन्यासी के रूप में रहते हैं, बड़ी दाढ़ी वगैरह रहती है। और फिर लंबी कथा है, बलराम जी को साधुओं का बड़ा संग करने की इच्छा होती है, तो सोचते समझते हैं कि कोई नया साधु आया है, जवान एकदम सुंदर हमारे द्वारका में, तो उसको बुलाते हैं अपने घर में। और ये प्रथा होती थी, ये उनकी पद्धति होती थी कि सुभद्रा के द्वारा उनका आदर आतिथ्य और सब सेवा होगी, जिससे कि मेरे बहन को साधुओं के बड़े आशीर्वाद मिले।
तो वो आशीर्वाद तो इतने मिले, ये तो तिरछी नज़र से देख रहे थे उसको। तो सुभद्रा को एक समय समझ में आया, ये तो साधु मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, हाँ इस साधु को तो ऐसा देखना नहीं चाहिए लड़की की तरफ, जवान लड़की की तरफ। तो बाद में कृष्ण ने सुभद्रा से एकांत में पूछा कि तुम क्या सोचते, तुम्हें दुर्योधन से विवाह करना चाहिए? बोले नहीं, मेरी तो इतनी इच्छा नहीं, लेकिन भैया कह रहे हैं बलराम जी, तो फिर क्या कर सकते हैं। बोले तुम अर्जुन के बारे में क्या सोचते हो? जो साधु आया ना वो देखा नहीं क्या उसको? तो बोला अच्छा, तो उनको थोड़ा हिंट मिल गया। और फिर बाद में एक बड़ा उत्सव था, वो नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी सुभद्रा, और वो फेस्टिवल में थी, बहुत सुंदर थी। इनका वर्णन बचपन में ही अर्जुन ने सुना था। कृष्ण के एक छोटे भाई है गदाग्रज, गद है उनका नाम, तो गद के अग्रज बड़े भाई हैं कृष्ण। तो ये द्रोणाचार्य के गुरुकुल में थे, तभी उन्होंने सुना था गद से कि जो मेरी छोटी बहन है ना सुभद्रा बहुत ही सुंदर है। तो अर्जुन का उससे तभी से प्रेम जुड़ गया था, तो विचार था कि इसी से विवाह करना है। तो फिर उन्होंने अपहरण कर लिया और विवाह भी कर लिया। तो इसलिए जो सुभद्रा मैया जिस रथ पे सवार होती हैं जगन्नाथपुरी में, वहाँ सारथी कौन होते हैं? अर्जुन होते हैं। तो उनके हर कोई सारथी अलग अलग होते हैं, जगन्नाथ के रथ के, बलदेव के रथ के और सुभद्रा के रथ के। तो हम चर्चा करेंगे श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत, जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित है, मध्य लीला के 13वें अध्याय से। श्री चैतन्य महाप्रभु का भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में जगन्नाथ के रथ के सामने बहुत ही भाव विभोर होकर नृत्य करना। तो मेरे पीछे दोहराइए। सजियात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे ननर्तयः ये नासित जगतां चित्रम जगन्नाथो अपि विस्मितः। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, श्री जगन्नाथ के रथ के सामने सुंदर नृत्य किए, तो उनका मैं गुणगान करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। उनका नृत्य देखकर न तो समस्त संसार आश्चर्यचकित हुआ, बल्कि भगवान जगन्नाथ खुद स्वयं वो भी आश्चर्यचकित हुए। तो ऐसा नृत्य करना चाहिए। आज जगन्नाथ रथ यात्रा, कितने जन आने वाले हैं? अरे वो कौन नहीं आने वाले? हरे कृष्ण, सबको आना है। हम आमंत्रण देने के लिए आए एनवीसीसी की तरफ से। वैसे आप भी होस्ट ही है, लेकिन गेस्ट के रूप में भी आ सकते हैं। तो सेवा होनी चाहिए सबको। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम रथ यात्रा में भाग लें। ऐसे कहते हैं मानवः उत्सव प्रियः। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आएंगे तो बताते हैं इसको हमेशा। तो मानवों को उत्सव बड़े प्रिय होते हैं। तो उत्सव होते क्या है? उत्सव में क्या होता है? चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, कथा होती है। तो कथा हमारी सुबह ही हो रही है। वो तो थोड़ी सी अल्प कथा होगी शुरुआत में, और अंत में शायद कथा होगी, लेकिन नहीं भी होगी। तो कथा इधर ही हो रही है, और कीर्तन करेंगे हम रथ यात्रा में, और नृत्य करेंगे, और अंत में प्रसाद भी होगा सभी के लिए। तो इसको ही उत्सव कहते हैं, जिसमें कृष्ण सेंटर में होते हैं, केंद्र में होते हैं। तो हर कोई ऐसा हर क्षण उत्सव के लिए तैयार न हो शायद, लेकिन हरिनाम अगर रोज ले, हर समय ले, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो सतत कीर्तन करना चाहिए, कीर्तनीय सदा हरि, और फिर उसके द्वारा नित्य उत्सव का हम अनुभव करते हैं। वैसे कल के दिन क्या था? मैंने रथ यात्रा के एक दिन पहले क्या होता है? नेत्रोत्सव। जो 15 दिन भगवान स्नानी पूर्णिमा के बाद स्नान करके इतना ठंडी हवा लग के वो थोड़ा बीमार हो जाते हैं 15 दिन के लिए। तो भगवान के दर्शन नहीं होते, तो सभी भक्त लालायित रहते, कब होंगे दर्शन, कब होंगे दर्शन। ये तो हमारे जैसे आँखों के नूर है, इनके बिना जिया नहीं जा सकता। तो 15 दिन चैतन्य महाप्रभु तो इतने व्यथित होते थे विरह में, वो तो चले जाते थे अलारनाथ समुद्र किनारे, जगन्नाथ मंदिर से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पे, जगन्नाथपुरी में ही। और वहाँ भगवान जनार्दन के दर्शन नित्य रहते थे। तो उनके दर्शन लेकर थोड़ा सा विरह से, संताप से थोड़ा सा मुक्ति पाते थे। और वही एक पत्थर शिला थी, उसके ऊपर महाप्रभु लेटकर इतना विरह के अग्नि में जलते थे, उनके अंग ताप से, वो विरह के अग्नि से अंग ताप बढ़ जाता था, और अंग ताप से नीचे की जो शिला है जिसके ऊपर लेटे हैं वो पिघल जाती थी। तो पिघल के उसके ऊपर महाप्रभु के शरीर के चिन्ह पूरे आ गए थे। और फिर 15 दिन के बाद जब जगन्नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु के सभी साथी आए हैं उड़ीसा से, बंगाल से, नवद्वीप से इत्यादि, तो महाप्रभु को बताया जाता है कि आइए, वो आपसे मिलने के लिए बड़े उत्साही हैं।
तो भगवान के भी दर्शन अभी खुल रहे हैं। तो महाप्रभु आते थे अलारनाथ से यहाँ जगन्नाथपुरी में, अब भगवान के दर्शन के लिए सभी भक्तों के साथ जाते थे। तो उसको नेत्र उत्सव कहते हैं, आँखों के लिए उत्सव, क्योंकि इतने दिन आँखों के लिए एक तरीके से ग्लानि थी, दुख था कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। आँखें बनी ही भगवान के दर्शन के लिए है, और कुछ देखने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। बस सब जगह पे भगवान, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको इस दृष्टि, इस आँखों के द्वारा जो दृष्टि पटल है उसमें दिखाई दें या ना दिखाई दें, लेकिन मन के जो आँखें हैं उसके सामने जो मानस पटल रहता है उसमें 24 घंटा भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति, सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब चीज़ों में देखता है, सब चीज़ों को और सब व्यक्तियों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी भी नाश नहीं होता, और वो मेरे लिए कभी नाश नहीं होता। यानी हम दोनों का घनिष्ठ संबंध नित्य चलता रहता है। तो इस तरह से शुद्ध भक्त भगवान के दर्शन 24 घंटा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी दृष्टि पटल के सामने भी भगवान आए। यहाँ तक कि आज हम क्या प्रार्थना करेंगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे नयनों को आप पथ दिखाइए कि किस दिशा में जाना है, यानी किस दिशा में अग्रसर होना है, यानी आपके चरणों में आना है, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं है, आप कृपया मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो इस तरह से भगवान को अपने हृदय में बुलाना चाहिए, जैसे गोपियों ने बुलाया था। तो ये जो 13वां अध्याय है इसमें बताया गया है शुरुआत में कैसे भगवान के रथ के बारे में भी बताया गया है, और भगवान को रथ पे कैसे लेके आते हैं। तो उसको पांडु विजय कहते हैं या पहंडी भी कहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ को उनका जो रत्न वेदी है, जहाँ श्री मंदिर में जहाँ रहते हैं जगन्नाथ, नीलाचल नीलाद्रि में जो मंदिर है, श्री मंदिर कहते हैं उसको, यानी लक्ष्मी का मंदिर एक तरीके से। और उसमें भगवान जगन्नाथ अपने स्थान जो है प्लेटफॉर्म, उसको रत्न वेदी कहते हैं। तो वहाँ से उनको निकाला जाता है, तो उनको बांधा जाता है रस्सियों से। जो पंडा होते हैं बहुत हट्टे कट्टे रहते हैं, उनकी कमर को रस्सी से बांधते हैं, हाथों को पकड़ते हैं पंडा, बहुत भारी है जगन्नाथ जी। और फिर वहाँ से उनको लेके आते हैं। तो इतना लंबा रास्ता है पूरा, बीच में सीढ़ियाँ भी है, उसको उतर के लाना है, फिर रास्ते के ऊपर लाना है ग्रैंड रोड, उसके ऊपर रथ के ऊपर चढ़ाना है, बड़ा लंबा रास्ता है। तो कंटिन्यूसली सतत नहीं उठा के लेके जा सकते, तो बीच में थोड़ा सा रखना भी पड़ता है, बहुत भारी है। तो इसलिए वहाँ एक तकिया रहता है कॉटन स्वैप से बना हुआ, तो उसके ऊपर रखते जगन्नाथ को। तो भगवान जगन्नाथ इतने भारी है, कभी कभी वो उनके भार से जो तकिया है फट जाता है, और उसमें से पूरा रुई है वो हवा में उड़ जाता है। और फिर जगन्नाथ आते तो ऐसे ऐसे। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बार राम कुमार पंडा, जो प्रमुख पंडा है, उनको पूछे थे कि आप जगन्नाथ जी को किस प्रकार से ऐसे हिलाते डुलाते हुए लेके आते हैं, हाँ क्या वो मोशन है। क्योंकि भगवान चलते हैं तो अलग अलग प्रकार की गतियाँ बताई गई हैं, हंस गति, फिर व्याघ्र गति, सिंह गति, अश्व गति, मयूर गति, बहुत अलग अलग प्रकार की गति है। जैसे स्त्रियाँ भी बहुत प्रसिद्ध रहती हैं उनके चलने के लिए, उसके ऊपर बॉलीवुड में आप देखें कितने सारे गीत हैं, तो कैसे चलती है, हाँ तो कमर मटक मटक के, हाँ तो वो कुछ नहीं है स्त्रियों का कमर मटक मटक ना, बाद में कमर दर्द हो जाएगा उनको ऊंचे सैंडल के कारण और बुढ़ापे के कारण। लेकिन भगवान की जो गति है वो नित्य गति है, शाश्वत गति है, और हमेशा एक स्टाइल में चलते हैं कृष्ण। तो कौन सी स्टाइल में चलेंगे उनको पता है, गोपियों को किस तरह से अपने तरफ खींचना है, तो वो चलते। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज ने पूछा कि आप कैसे ये भगवान को ऐसे ऐसे ये कैसे क्या आप डुलाते, क्योंकि सिंक्रोनाइज होना चाहिए ना सब साथ में। तो राम कुमार पंडा बताएं हमारे गुरु महाराज को, हम नहीं हिलाते जगन्नाथ को ऐसे हिला डुला के, अरे वो पूरे पिए हुए हैं अर्थात अपनी मदिरा नहीं, वो राधा प्रेम रस और गोपी प्रेम रस को इतना पिए जाते हैं, इतना उन्मत्त हो जाते हैं कि वो जैसा एक शराबी होता है जिसको होश नहीं रहता है, चलता है तो एकदम उसका कुछ बता नहीं सकते कहाँ गिरेगा, किस दिशा में जाएगा। तो वैसे ये जगन्नाथ मदम मस्त हो जाते हैं, अर्थात उनको अपने भक्तों के भी दर्शन होने वाले हैं। ऐसे भक्त जो उनके लिए बहुत लालायित होंगे, जिनको अंदर दर्शन के लिए अनुमति नहीं होगी, क्योंकि वो हिंदू परिवार से नहीं है। आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर में उधर लिखा है प्रवेश सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी कोई अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी गई तो उनको रोका वो पंडों ने, नहीं मैडम नो एंट्री। बोले क्यों भाई, मैं प्रधानमंत्री हूँ भारत की, होंगी आप उधर, यहाँ आप नहीं। बोले क्यों,
आपने विवाह किससे किया? मुसलमान से किया है। आप मुसलमान हैं, हिंदू नहीं। तो बोले मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, वहाँ जाइए भारत में, यहाँ नहीं चलेगा आपको। तो बड़ी क्रोधित हुई वो, उसको प्रवेश ही नहीं दिया अंत तक। प्रधानमंत्री, सोचिए, प्रधानमंत्री को नो एंट्री। ऊपरी रूप से तो वो हिंदू परिवार से थे, लेकिन नहीं। तो हाँ, ऐसे कहते हैं भक्त कि वो बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने हेलीकॉप्टर से वो मंदिर के ऊपर से गई, जो अनुमति नहीं है। फिर बाद में उनको हो गया। तो ऐसे नहीं कर सकते। तो नियम के अनुसार ही चलना चाहिए, भगवान के नियमों के सामने झुकना चाहिए। तो किसी को भी वहाँ प्रवेश नहीं। यहाँ तक कि प्रभुपाद गए तो प्रभुपाद को जाने दिया, उनके शिष्यों को रोका। बोले आपके सभी भक्त यूरोपियन, अमेरिकन, उनको प्रवेश नहीं, सिर्फ हिंदुओं को। प्रभुपाद ने कहा अरे लेकिन ये तो बड़े अच्छे भक्त हैं, चार नियमों को पालन करते हैं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, यहाँ तक कि काफ़ी हिंदू मांस खाते हैं, काफ़ी कुछ गलतियाँ करते हैं, पाप करते हैं, तो ये अच्छे शुद्ध जीवन जीते हैं, 16 माला का रोज़ जप। बोले नहीं, ये हिंदू परिवार से नहीं, तो नहीं अंदर प्रवेश। तो प्रभुपाद कहीं फिर मैं भी नहीं जाऊँगा। तो प्रभुपाद भी नहीं गए अंदर प्रवेश की। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा पूरे संसार भर में वो अभी जगन्नाथ रथ यात्रा मना रहे। कौन? किसके कारण? प्रभुपाद के कारण। नहीं तो जो जगन्नाथ थे एक प्रकार के उड़िया नाथ ही बने थे, उड़ीसा नाथ, क्योंकि उड़ीसा में ही चलता है सब, और वही भी जगन्नाथपुरी में। तो अभी पूरे संसार भर में जो लेके जाने का श्रेय है वो किसको प्राप्त होता है? श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके समय में कहा था कि एक समय आएगा कि पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए जगन्नाथ को हवाई जहाज में लेके जाएंगे परदेश। अब देखते हैं, अभी जैसे ही प्रभुपाद ने संस्था शुरू किया और जगन्नाथ रथ यात्रा इत्यादि शुरू कर दिया, तो अभी कितने सारे फॉरेन डिवोटीज़ हैं जो जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं, जगन्नाथपुरी से खरीदते हैं वो लकड़ी के दारू ब्रह्म, और फिर वो हवाई जहाज़ में उनको परदेश कहाँ कहाँ गए भगवान जगन्नाथ हमें पता भी नहीं। जहाँ जहाँ जाएंगे आप देखेंगे संसार भर में, जहाँ जहाँ इस्कॉन के मंदिर है, इस्कॉन के गृहस्थ हैं, उनके घर में जगन्नाथ के विग्रह हैं, बलदेव सुभद्रा के। तो ये श्रेय पूरा प्रभुपाद को ही जाता है। और विशेषकर हम देखेंगे तो प्रभुपाद के जीवन में जब वो संन्यास भी नहीं लिए थे, शायद या संन्यास लिए थे, लेकिन झांसी में रह रहे थे, वहाँ लीग ऑफ डिवोटीज उन्होंने शुरू करने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने कुछ जवान थे 50-60 इत्यादि, और गांव-गांव में जाके हरिनाम संकीर्तन करते थे। एक भक्तों को दीक्षा भी दी थी, प्रभाकर आचार्य को, प्रभाकर मिश्रा जो प्रभाकर आचार्य बने, लेकिन कुछ ज़्यादा ये नहीं था सफलता। और एक राधा भवन करके एक जगह प्रभुपाद ने लिया, वहाँ दे रहे थे उनको, और उन्होंने भगवान गौरांग महापुरुष के विग्रह लाए राजस्थान से प्रभुपाद ने, और उनकी स्थापना करने का दिन भी तय किया गया। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को बुलाया। तो जब वहाँ का माहौल देखा, परम पूज्य भक्ति प्रज्ञान विज्ञान महाराज ने, प्रभुपाद के गुरु भाई भक्तिनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्य, तो उन्होंने कहा एकांत में लेकर प्रभुपाद को कि स्वामी महाराज ये आपके लिए उचित स्थान नहीं है, यहाँ तो आप एक प्रीस्ट बन के रहेंगे, पुरोहित, प्रचारक के रूप में आपका सेवा नहीं हो पाएगा। जो आपका मूल उद्देश्य, हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य है संसार भर में प्रचार प्रसार करना, वो आप नहीं कर पाएंगे। ये जो विग्रहों के वगैरह आपको सेवा में लगा देंगे, दिन रात पुजारी की तरह काम करेंगे आप पुरोहित के रूप में, प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए यहाँ मंदिर की स्थापना। तो प्रभुपाद ने गहराई में सोचा, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है ये, निर्णय है कि विग्रहों को लाया है और प्राण प्रतिष्ठा होने ही वाली है। तो प्रभुपाद ने सोचा नहीं, फिर नहीं करके अपने गुरु भाई, बड़े गुरु भाई जो भक्तिनाथ ठाकुर के ही प्रतिनिधि के रूप में, उन्होंने पूरा सोचा, उसके में सही बोल रही है। तो प्रभुपाद ने नहीं स्थापना की। तो वो महाप्रभु गए कहाँ, वो गौरांग महाप्रभु, तो उन्होंने अपने ही गुरु भाई भक्ति प्रज्ञान गोस्वामी महाराज को भेंट में दे दी, जिनका मठ है मथुरा में, केशव जी गौड़िया मठ। तो आज की तारीख में वो पहले इस्कॉन के विग्रह एक तरीके से, अर्थात लीग ऑफ डिवोटीज के, प्रभुपाद के द्वारा लाए हुए। उनकी स्थापना तो नहीं हो पाई झांसी में, लेकिन वो मथुरा में हुई, केशव जी गौड़िया मठ में, आज की तारीख में उधर उपस्थित है। और प्रभुपाद तो फिर थोड़ा प्रचार करके आप जानते कैसे चले गए अमेरिका, और वहाँ थे। तो फिर एक बार मालती माता जी कोई इंडियन एक शॉप में गई थी, वो बहुत सारे उधर गुड़ियाएँ थी। तो उन्होंने देखा 3 गुड़िया है, एक काली, एक पीली और एक सफ़ेद। तो ये काली वाली बहुत अच्छी है, उन्होंने कुछ करके अपने पर्स में डाल दी। उन दिनों में CCTV नहीं रहता था, तो वो लेके आ गई और प्रभुपाद को दिखाया। तो प्रभुपाद ने साक्षात दंडवत प्रणाम कर दिया। तो ये क्या हो गया? बोले स्वामी जी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले भगवान। भगवान किधर है? बोले ये क्या, ये जो काले वाले है ये जगन्नाथ है। बोले वो कौन है? बोले कृष्ण, जो काले रूप में है ये कृष्ण है। तो बोले अच्छा, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा एक गुड़िया जैसी है, आपको अच्छी लगेगी इंडिया से।
तो बोले लेकिन ये अकेले नहीं रहते, इनके हाथ और एक भी रहते, दो रहते और पीला और सफ़ेद, वो नहीं थे क्या? बोले ना थे ना, मुझे ये काली वाली अच्छी लगी तो मैंने इसको उठा के ले आई। तो बोले उसको भी लेके आ जाओ तो हो गई, उधर से भी उन दोनों को भी लेके आ गई। तो इस तरह से हमारे पहले विग्रह कौन से बनते हैं? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कॉन के। और प्रभुपाद ने देखा जो बहुत छोटे थे, प्रभुपाद ने कहा इनको हमें बड़े रूप में चाहिए, विग्रहों के रूप में, जिनकी सेवा कर सके। किसी को आता है क्या ऐसा कुछ लकड़ी का काम? तो श्याम सुंदर प्रभु मालती माता जी के हस्बैंड वो तुरंत कहे, प्रभुपाद मैं कारपेंटर रह चुका हूँ, क्या कहते हैं उसको, हाँ सुतार मराठी में, बढ़ाई, ओके ठीक है। तो बोले मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो समुंदर किनारे एक गोडाउन था, तो उधर चले गए ये हमारे श्याम सुंदर प्रभु और 2-3 जन। तो वहाँ जो काउंटर पे वो व्यक्ति था उसको बोला कि हमें एक बड़ा लकड़ी चाहिए, फिर उसके हम 4 टुकड़े करके हम कुछ उसमें स्कल्प्ट करेंगे। तो फिर है क्या? बोले अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, जाके देखो जो ठीक लगे ले लेना। तो गए अंदर, उन्होंने ढूंढा, इधर बहुत प्रकार की लकड़ियाँ थी वो। तो फिर एक बड़ी लंबी लकड़ी थी, उन्होंने लगा ये साइज़ ठीक लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मोटा। तो उन्होंने लाया उसको उठा के, वो 3-4 जनों ने। काउंटर के पास वो काउंटर वाला था ही नहीं, बोले है ही नहीं, चलो ट्रक में डाल दिया लेके आ गए तो पूरे जगन्नाथ फ्री में इस्कॉन में आए उधर भी पेमेंट नहीं किया, देखो काउंटर पे आदमी है ही नहीं तो कहाँ ढूंढेंगे, चलो निकल चलो, पैसा भी किधर है इतना इस्कॉन में, चलो। तो इस तरह से हमने इस्कॉन वालों ने जगन्नाथ को किडनैप करके लाया इस्कॉन में हरि बोल। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की। भगवान को किडनैप करने वाले संसार में कौन हो सकते हैं? उनके भक्त ही हो सकते हैं तो अर्थात उधर तो वो तो बाहर का किडनैपिंग है, अंदर किडनैपिंग करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हृदय में, हृदय में चोर, जो हमारे ये चोर, चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। तो हृदय में, जैसे बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, बिल्वमंगल ठाकुर तो अंधे थे ऊपर से, रास्ते में उन्होंने स्त्री के प्रति आकर्षण हो गया, बार बार आंखें धोखा दे रही हैं, तो उन्होंने उनके ही पिंस मांग के अपनी आंखों को फोड़ डाला। तो अंधे अंधे बिल्वमंगल ठाकुर आए वृंदावन में, तो कुछ दिख नहीं पा रहे हो। तो फिर उनको एक बच्चे ने पूछा, क्या बाबा कहाँ से आए? बोले मैं तो दक्षिण भारत से आया, महाराष्ट्र के उधर से वगैरह। तो फिर यहाँ क्या करने आए? बोले वृंदावन में रहूँगा मैं। किस लिए? कृष्ण के दर्शन के लिए। अच्छा, तो कहाँ है आपका निवास? बोले मेरा तो कुछ निवास नहीं, अभी आया। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ झोपड़ी है, ये झोपड़ी में रहिए। और खाएंगे क्या आप? बोले मेरे पास कुछ नहीं खाने के। तो ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैं दूध दिलाऊंगा आपको। तो रोज़ दूध देते थे उनको, और ऐसे दूध देते देते पीते पीते उनसे चर्चा भी होती थी वो बालक से। करते करते बिल्वमंगल ठाकुर को समझा ये बालक हो ना हो ये ज़रूर कृष्ण ही है। तो एक बार बातें करते करते अचानक उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। बोले कान्हा, तुमने बताया नहीं, तुम तो कृष्ण हो साक्षात। तो तुरंत कृष्ण ने अपने हाथ को जोर से धक्का मार के छुड़ा लिया और भाग गए वहाँ से। बोले बाबा मैं इधर हूँ, आ जाओ इधर इधर। तो फिर ये तो अंधे हैं, उड़ गए और आवाज़ की दिशा में जा रहे हैं। तो तुरंत कृष्ण वहाँ से वहाँ भागे। तो बोले बाबा इधर इधर, वहाँ नहीं इधर। तो फिर इधर गए उधर गए, तो वहाँ से भागे वहाँ से भागे। तो कृष्ण तो बहुत स्विफ्ट है, बहुत जल्द है गति में, उनको कोई पकड़ नहीं सकता। सबसे बड़ा दुनिया का रनर भी है, पीटी उषा हो या कोई भी हो, रिकॉर्ड तोड़ने वाले। ऐसा कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाला है ही नहीं जो उनको पकड़ पाए। लेकिन प्रेम से पकड़े जा सकते। जैसे यशोदा माई जो मोटी थी, थोड़ी बूढ़ी भी थी, वो पकड़ पाई। वो पीटी उषा की भी दादी है नानी है हालांकि मोटी है, लेकिन प्रेम में इतना गाढ़ा प्रेम है कि वो ही उनको पकड़ पाई। भक्तिर जितत्वम तथा प्रेम भक्तिर स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे। प्रेम भक्ति से उनको पकड़ा जा सकता। तो पकड़ा उनको, तो पकड़ नहीं पाए हमारे बिल्वमंगल ठाकुर। और फिर वो थक गए बेचारे, बूढ़े भी थे। बोले कान्हा तुम तो मेरे हाथ से तो छूट गए, मेरे हृदय से कैसे छूटोगे? वहाँ तो तुमको मैंने बंदी बना के रखा है। बोले हाँ बाबा, वहाँ तो आपने जो बंदी बना के रखा है वहाँ से तो मैं छूट नहीं सकता। तो ऐसी भक्ति होती है जो पूरे संसार को चलाने वाले, जिनको कोई पकड़ नहीं सकता, उनको आप पकड़ सकते हैं भक्ति के द्वारा। तो प्रभुपाद का कितना गुणगान करना चाहिए कि पूरे संसार के लोगों को उन्होंने भक्ति प्रदान की, जिसके हम कृष्ण को जो सबसे जलद है उनको हम पूरा बंद कर सकते हैं अपने हृदय में। तो ये भक्तों के द्वारा ही हो सकता है। तो फिर वहाँ आ गए, रथ के ऊपर भगवान को चढ़ाया गया। आज भी उधर चल ही रहा होगा NVCC मंदिर में ये सब। और फिर रथ यात्रा में भगवान चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह जल्दी उठे थे, स्नान करके अपने भक्तों को उन्होंने चंदन वगैरह लगाए। और सब रथ यात्रा के दिन
रथ के सामने उपस्थित हो गए। 3 बड़े बड़े रथ रहते हैं। उनका वर्णन ऐसा बताया है कि जैसे सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे रहते, ऊंचाई में। सुमेरु पर्वत आप देखेंगे 1 लाख योजन ऊंचा है। 1 योजन होता है 8 माइल का, पकड़ लीजिए 11-12 किलोमीटर का, और वो पूरा सोने का बना हुआ है। वो भूमंडल के ऊपर 84,000 योजन ऊपर आता है और 16,000 योजन भूमंडल के नीचे में जाता है। तो टोटल 84 और 16 मिलके 1 लाख योजन का है वो। 8 लाख माइल ऊंचा। तो उतने जैसे ये उत्तुंग बहुत ऊंचे ऐसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रथ रहते हैं। उनके कपड़े का रंग, डिज़ाइन सब कुछ फिक्स्ड रहता है। ये अक्षय तृतीया से लकड़ी लेकर उसको बनाना शुरू हो जाता है रथ का कार्य, और रथ यात्रा के पहले अंत हो जाता है, और फिर भगवान जगन्नाथ को वहाँ चढ़ाया जाता है। और फिर वहाँ राजा जो थे प्रतापरुद्ध, उस समय के 500 साल पूर्व, यानी करीबन ये 1512 की बात है। 1510 में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, माघ महीने में घर छोड़ा और फिर संन्यास लिए। फिर फाल्गुन महीने में उन्होंने संन्यास लिया। चैत्र महीने में वो आ गए जगन्नाथपुरी। फाल्गुन महीने में आए, चैत्र महीने में उन्होंने सर्वम भट्टाचार्य का उद्धार किया। वैशाख महीने की शुरुआत में वो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गए। 2 साल के बाद जब आए तब वहाँ से रथ यात्रा करीबन 20 साल के लिए तो करीबन चैतन्य महाप्रभु थे ही पूरे, हर साल। और सभी भक्तों को निवेदन किए थे कि आप आइए, बंगाल से आइए और उड़ीसा से आइए। मुझे चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्तों से विरह होता है, तो विरह को मिटाने के लिए ये भक्तों को आना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनका तो निवास स्थान जगन्नाथपुरी में ही था। तो सभी भक्त फिर आते थे। 4 महीने गृहस्थ भक्त थे वो, कुछ ब्रह्मचारी थे उसमें से, ब्रह्मचारी सन्यासी, लेकिन प्रायः सभी 200 भक्त आते थे हर साल। 4 महीने जगन्नाथपुरी में ही रहते थे। सोचिए, गृहस्थ, आप में से जो गृहस्थ है आपको बोलेंगे आइए 4 महीने जगन्नाथपुरी, फ्री में आपको एकोमोडेशन प्रसाद मिलेगा, बोलेंगे नहीं भाई, हम में नहीं जमेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तगण ऐसे होते थे। महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत हैया गौर भगवान। जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु देखते कि अपने भक्तों में वैराग्य बड़ा प्रमुख है, वो संसार के प्रति आसक्त नहीं है। जो संसार के प्रति आसक्त नहीं है, ऐसे भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त हैं। तो संसार में रहना चाहिए, लेकिन संसार हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए। एक नौका रहेगी समुंदर में, समुद्र के जल में, लेकिन समुद्र का जल नौका में नहीं होना चाहिए, नहीं तो नौका डूब जाएगी समुद्र में। जैसे टाइटैनिक का हो गया, थोड़ा सा ही पानी आ गया अंदर, वो डूब गई पूरी। तो संसार को हमारे हृदय में नहीं रखना चाहिए, हमें संसार में रहना चाहिए। जब तक भगवान चाहते हैं कि ये शरीर इस संसार में रहे तब तक ठीक है, अन्यथा संसार के प्रति कुछ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संसार के सभी जो कल्मश हैं इससे कभी दूषित नहीं होना चाहिए। पद्मपत्र इवाम बसा ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतिया लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र इवाम बसा। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं भगवगीता में कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ऐसे कर्म करने चाहिए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। और जो संग है, भौतिक संग, उससे उसको छोड़ देना चाहिए। तो हमें आप जो है, जो संसार में रहते हैं, जो भौतिकवादी लोगों का संग यानी क्या होता है, जब वो जो कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, उसको अगर आप बहुत विशेष जानकर समझकर उसके अनुसार चलने के लिए अगर प्रवृत्त हो रहे हैं तो आप संग ले रहे हैं। जैसे किसी आपके कलीग ने, आपके कोई फ्रेंड ने टैटू वगैरह करवा दिया, दूसरे ने भी कर दिया, तीसरे ने भी कर दिया। हाँ, समझिए आपके 50 फ्रेंड है, हाँ, तो 50 के 50 ने टैटू लगाया और आप प्रेरित हो गया, अरे मैं ही एक बच गया तो अब मैं भी टैटू करवाऊंगा, तो आपने संग लिया। अगर आप सोचते हो कि कितने मूर्ख लोग हैं ये, अरे असली टैटू तो भगवान का तिलक है, है कि नहीं। और 12 जगह पे हम खुद ही करते हैं, किसी टैटू शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं। पता नहीं कितना खर्चा होता है, 700 800 1000 रुपये देने पड़ते होंगे उधर, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। और मिट गया तो दिन में 3 बार 4 बार भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। और ये इटर्नल स्टाइल है, ये कभी डिज़ाइन बदलेगा नहीं। भगवान के चरण कमल है जो नित्य है, इसलिए ये डिज़ाइन कभी बदलेगा भी नहीं, हमेशा ऐसा रहेगा, फ्रेश रहेगा और भगवान की याद दिलाएगा दूसरों को। तो ये अच्छा टैटू है, क्यों वो वाला टैटू करें। तो आप जो संसार के बीच में रह रहे हैं, संसारी लोगों के बीच में रह रहे हैं, कभी उनसे प्रभावित मत होइए। अरे उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया लंदन पढ़ाई के लिए, मैं अपनी बेटी को क्यों ना भेज दूँ लंदन, नहीं तो फंडन। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मूर्ख लोग हैं वो। प्रभुपाद की पत्नी खुद कह रही थी रजनी कि हमारे बेटे को हम लंदन भेजेंगे, बैरिस्टर बनाएंगे। घोरमोंडे बोले नहीं 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 नहीं, वहाँ जाएगा किसी गोरी से विवाह कर लेगा, पतन हो जाएगा। नहीं, मेरा
जो अभय है ये इंडिया में रहेगा और ये राधा रानी का महान भक्त बनेगा। देखिए क्या करियर सोचा है पिता ने। पत्नी कह रही है बैरिस्टर बनेगा लंदन में, वो भी, यहाँ भी नहीं, इंडिया में, है ना। और पिताजी कह रहे नहीं, वो राधा रानी का महान भक्त। ऐसा जो पिता है वही शुद्ध भक्त है। ऐसे पिता होना चाहिए। तो इसलिए तो प्रभुपाद लिखते हैं ना कि मेरे पिताजी गौर मोहन डे एक शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने बचपन से मुझे भक्ति प्रदान की और उनकी ही कृपा से आगे जाके मुझे मेरे प्रिय गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर से मिलना हुआ, जो दूसरे एक शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद ने पूरा कृष्ण ग्रंथ अपने पिताजी के लिए अर्पित किया है। तो ऐसे आप पिता बनोगे तो आप असली में पिता हो, नहीं तो क्या मेरे बच्चों को भेजेंगे लंदन या फिर यूके, ये इधर यूएस, ये सब नहीं। वो उसके कर्म के अनुसार गया तो गया, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कि भक्त बने। सुनीति माता के पुत्र ध्रुव जब निकले, बोले माँ चला मैं जंगल में, तुम कह रही हो भगवान उधर रहते हैं, मुझे ऐसा राज्य चाहिए जहाँ से मुझे कोई हटा ना सके, तो मैं चला। तो वो कही हाँ जा बेटे, एक माँ मैं तुम्हें क्या प्रेम दूँ, जो करोड़ों माँ जो प्रेम नहीं दे सकती वो अकेले भगवान दे सकते हैं, तो जाओ। तो ऐसी माँ होनी चाहिए। माँ हो तो सुनीति जैसी और पिता हो तो गौर मोहन डे जैसे। तो ऐसे हैं तो फिर बच्चा है तो शुद्ध भक्त बनेगा ही बनेगा। और वो शुद्ध भक्त बनेगा तो माता पिता का उद्धार हो जाएगा, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। क्या क्या लिखा है शास्त्रों में। एक मैं अभी पढ़ रहा था भक्ति संदर्भ में, जीव गोस्वामी एक कोट करते हैं कहीं से, तो स्कंद पुराण या कहीं से, तो वहाँ लिखा है अगर कोई शुद्ध भक्त बन गया है तो अपने 90,000 रिलेटिव्स को लेके जाएगा भगवत धाम, नरक से छुड़ाएगा इत्यादि। तो 90,000 रिलेटिव, आप में से कितने जनों को आपके 90,000 रिलेटिव्स पता है? पता है क्या? 90,000 लोग भी हम लोगों को पता नहीं है। रिलेटिव्स तो बहुत दूर की बात है। हमारे पीढ़ी में भी कितना पीढ़ी पता होता है, दादा का नाम ज़्यादा से ज़्यादा परदादा, उनके पिताजी का नाम भी पता नहीं थे वो, लेकिन हमें पता नहीं। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में वो शक्ति है जिसके द्वारा भगवान को हम जीत सकते हैं। फिर ये जो प्रताप रुद्र राजा थे, इन्होंने भगवान के रथ के सामने उन्होंने झाड़ू लिया, एक सोने का जैसा झाड़ू रहता है उसको, उसके द्वारा उन्होंने उसको पूरा झाड़ा रोड को, कि भगवान अभी यहाँ से पधारने वाले। जैसे कोई डिग्नेटरी आ रहा है कि नहीं, जैसे प्रधानमंत्री आ रहे वगैरह। मैंने सुना कल्याण में, हमारा जो है कल्याण इधर का, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे तो उन्होंने कुछ तो रास्ता, जिस रास्ते से गुजरने वाले थे वहाँ के सभी स्पीड ब्रेकर्स को उन्होंने उखाड़ दिया, निकाल दिया। कितने होंगे पता नहीं, 15-20 तो रहेंगे कम से कम, सब निकाल दिए। यानी वो महत्वपूर्ण थे तभी तो डाले थे वो, लेकिन अभी इनके रास्ते में बाधा बनेंगे, उनके शायद स्वास्थ्य के लिए या जो भी उनका प्रोटोकॉल रहता है, तो उड़ा दिए सब के सब। देखिए कितना करते हैं। और रास्ता तो साफ किया ही होगा, कलरिंग वगैरह करते हैं, साफ सफाई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ भगवान के रथ के सामने उन्होंने खुद राजा होते हुए अपने हाथों से उन्होंने झाड़ू मारा, और उसके सामने जो रोड था उसके ऊपर शीतल सुगंधी जो जल था, गुलाब जल इत्यादि, उसको छिड़का पूरे रास्ते में वगैरह। तो महाप्रभु को ये देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये तुच्छ सेवा कर रहा है राजा। जो भी तुच्छ सेवा करता है, अपने आप को हीन मानता है, दीन मानता है, तो ऐसे भक्तों को भगवान की कृपा अधिक मिलती है। तो हमें देखना चाहिए कि हम अहंकार के रूप में ऐसा ना सोचे कि मैं बड़ी बड़ी सेवाएं करूं। अभी आज रथ यात्रा है तो कोई बोलेगा मैं प्रसाद वितरण करना चाहूँगा उधर उसके ऊपर, एक तो रथ के ऊपर चढ़ूंगा, नहीं तो किसी ट्रैक्टर ट्रक के ऊपर चढ़ के वहाँ से ऊपर से लोगों को मैं भगवान की कृपा दूंगा। लेकिन नीचे बर्तन मांजने के लिए भी कोई तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। तो कुछ भक्त होते हैं पिछवाड़े में सेवा करते हैं, तो भगवान उनको अधिक कृपा अपनी शायद देंगे। जो नम्र है उसको कृपा मिलेगी। तो नम्रता का एक प्रतीक तुच्छ सेवा है। तुच्छ सेवा यानी ऐसी सेवा जो करने के लिए कोई तैयार नहीं रहेगा। जैसे आपको बताया जाए कि रथ यात्रा के यहाँ मंदिर में जहाँ से जगन्नाथ निकल गए वहाँ के मंदिर में टॉयलेट साफ़ करो। हम बोले अरे भगवान जगन्नाथ चले गए, यहाँ टॉयलेट में रह के मैं क्या करूँगा, मैं भी जाता हूँ ना पीछे। नहीं, आपको यहाँ की सेवा करनी है। तो ये बहुत मुश्किल है। अरे वो जा रहे उधर, मेरा अपने रथ यात्रा की जगह मेरा टॉयलेट यात्रा करवा दिया। बड़े नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे जयानंद प्रभु प्रभुपाद के शिष्यों में से प्रमुख, जो रथ यात्रा के पायोनियर कह सकते हैं, यानी जो भी कहेंगे आप, मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनको पता था मैकेनिकल इंजीनियर सब बकवास है, इसलिए कभी जॉब नहीं किया उन्होंने। जैसे ही इंजीनियर बने वो अमेरिका में, तुरंत वो कैब ड्राइवर बने। एक कैब खरीद ली और वो ड्राइवर बने और उसी से अपना गुजारा करते थे, कभी किसी कंपनी में जॉब नहीं किया। और उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का परफेक्शन हुआ भगवान जगन्नाथ के रथ बनाकर। हर साल वो रथ बनाते थे और दिलो जान से रथ बनाते थे। यहाँ तक कि हमने सुना एक बार ऐसे रथ
वो सब लकड़ी का काम है और फिर किले वगैरह। तो एक बार ऐसे चलते चलते एक किला उनके शूज़ में से उनके पाँव में घुस गया पूरा। तो एकदम चलते चलते वो जैसे घुस गया तो एकदम वो रुक गए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना दर्द होता है। तो लेकिन सेवा इतनी थी, उन्होंने देखा क्या हुआ, तो शूज़ के अंदर एक कीला गया, उसको पकड़ के खट करके निकाल दिया और फिर सेवा करते गए। देखा ही नहीं पीछे मुड़ के। हम होते थे क्या करते, तुरंत डॉक्टर के पास जा रहे, टेटनस का ये दे दो, एक काफ़ी है ना कि 2 देने चाहिए इतना शारीरिक चेतना। लेकिन वो बिल्कुल सोचे नहीं। एक बार तो रथ बनाया था शाम को, दूसरे दिन रथ यात्रा था, रात की शुरुआत में तूफान आ गया, पूरा रथ नीचे गिर गया, पूरा उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो सब भक्त जग गए, ये क्या है, कल रथ यात्रा है, रथ तैयार था, अभी पूरा टूट गया, अभी एक रात में कैसे करेंगे, इतने दिनों में हमने बनाया था। तो जयानंद प्रभु बोले ज़रूरत नहीं, कुछ चिंता मत करो, हम लग जाएंगे। पूरा रात भर जग कर उन्होंने रथ किया और दूसरे दिन जस्ट रथ यात्रा शुरू होने के पहले कैसे तो वो तैयार कर दिया उसको। तो कितने महान। और ये एक ही भक्त है जिनका रथ यात्रा में रथ के ऊपर फोटो लगाते हैं प्रभुपाद के आदेश से, कि जगन्नाथ के रथ के लिए हमारे पायोनियर हैं जयानंद प्रभु। आप देखेंगे आज रथ पे, हालांकि रथ में बहुत सारा डेकोरेशन रहेगा, बहुत सारे फूल वगैरह, आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से रथ को, चारों दिशा से देखिए, कहीं तो एक जगह पे उनका फोटो दिखाई देगा आपको जयानंद प्रभु का। तो उनको भी हम वंदना करते हैं कि उनका जो जगन्नाथ के प्रति प्रेम, जो शरणागति, जो समर्पण, हाँ हम तो सोच भी नहीं सकते। किला क्या, एक थोड़ा सा कुछ भी कंकर भी लग गया तो हम उधर ही बैठ जाएंगे, थोड़ा बोलेंगे प्रभु आधे घंटे के बाद आता हूँ लेकिन ये बिल्कुल रुके नहीं किला जाने के बाद भी। तो ऐसे होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। हाल ऊपरी रूप से ये राजा तो राजा थे, राजा यानी स्त्रियों के घिरा हुआ व्यक्ति और पैसे से घिरा हुआ व्यक्ति। तो इसलिए महाप्रभु को जब पहले बताया गया था कि ये जो राजा ये है प्रतापरुद्र, ये आपसे मिलना चाहते हैं, तो महाप्रभु ने कहा नहीं, कदापि नहीं, जो विषयी है उसके साथ मैं संग नहीं कर सकता। तो भक्तों ने कहा नहीं, ये विषयी नहीं है, ये राजा है लेकिन बड़ा भक्त है जगन्नाथ का, बड़ी सेवा करता है, पीढ़ियों से करते आए इनके। बोले जो भी है, एक राजा उसको शब्द लग गया उसके नाम के पीछे प्रतापरुद्र, लेकिन राजा प्रतापरुद्र, तो उससे ही समझ में आता है कि ये विषयों से घिरा हुआ है, स्त्रियों से, पैसे से, राज्य से। मुझे ऐसे व्यक्ति से साथ कुछ भी कर लेना देना नहीं है। निष्किंचनस्य भगवद् भजनोन्मुखस्य पारं परं जगमिषयोर्भवसागरस्य संदर्शिनां विषयिनां अथयोषितांश्च हा हंत हंत विषभक्षणतो अपि असाधु। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को कोट करते थे कि जो भौतिकवादी लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहिए, वो पुरुष हो स्त्री हो, जो पूरा इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। नहीं तो लेंगे संग जो विशेषता भजन उन्मुख है, भगवान की भगवत धाम जाना चाहते हैं, ऐसे भौतिकवादी लोगों का संग करेंगे तो हाँ हंत हंत विष भक्षण तो अपि असाधु। या ऐसे हैं कि जानबूझकर विष पी लेना। अगर मुझे इधर पानी का ग्लास दिया और मैं पी रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन किसी ने बोला प्रभु जी इसमें जहर है, जहर है, बाप रे, हम तो उसको फेंक ही देंगे, कि सामने भी मत रखो, गलती से भी ना पिए हम। तो ऐसे है विषयी लोगों का संग करना। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रसन्न एक तरीके से ऊपरी रूप से, लेकिन यहाँ इनकी ये सेवा देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो आज हमें भी अवसर मिलेगा, वहाँ रहेगा वो, कितने जन झाड़ू मारेंगे आज, हाथ ऊपर कीजिए, मिलेगा सबको, माताजियों को भी मिलेगा। अब जाएंगे उधर तो मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा मारना होता है, बहुत सारे डिवोटीज रहते लाइन में, वहाँ पॉलिटिशियन आएंगे वो भी मारेंगे झाड़ू, क्योंकि उनकी फ़ोटो निकाले जाएंगे, उनको वोट्स मिलते हैं हम उसके लिए नहीं, हमारे फ़ोटो नहीं निकलेंगे, हमारे वोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन महाप्रभु या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की बड़ी कृपा मिलेगी, तो उसके लिए हम लालायित थे। तो महाप्रभु ने तभी सोच लिया कि ये राजा को मैं कृपा दूंगा। तो ऊपरी रूप से दिखा नहीं रहते, लेकिन ठान लिया तभी। तो सेवा से भगवान आकर्षित होते हैं। सेवा ये ऐसी चीज़ है जिससे जो भगवान स्वामी है वो आकर्षित होते हैं। जैसे आपके भी जो जहाँ आप काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ है, आपके स्वामी जो बड़े आपके ऊपर है पद में, सैलरी उनका बहुत ज़्यादा है, उनका ऑफिस एकदम एसी एयर कंडीशनड है और आप बहुत नीचे हैं, लेकिन आप अच्छे से सेवा करते हो उधर, आपका काम जो भी है, तो वो आकर्षित होते हैं। हो सकता है आपको केबिन में बुलाए, आपको अप्रेजल वगैरह होता है ना 1 साल में वगैरह, वो कॉन्ग्रेचुलेट करे, आपको प्रमोशन दे, आपका सैलरी बढ़ाए, आपको US UK भेज दे इत्यादि। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा सेवा किया है। तो वहाँ सेवा नहीं होता क्योंकि वहाँ सैलरी की बात होती है, लेकिन भक्त असलियत में सेवा करते हैं, क्योंकि कभी सैलरी वगैरह नहीं मांगते पैसे के रूप में या भौतिक चीज़ के रूप में। क्या मांगते हैं? प्रेम धन।
प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत के अंतिम अध्याय में, अंत्य लीला के 20वें अध्याय में श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम का निरूपण देते हुए कहते हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ जीवन, जिसके जीवन में प्रेम धन नहीं है। आप सबका बैंक बैलेंस होगा, किसी के हज़ारों रुपए होंगे, किसी के लाखों हो सकते हैं, किसी के करोड़ों अरबों भी हो सकते हैं, पता नहीं, हमें विशाल नगर में विशाल ट्रेजरी भी हो सकता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो इधर है, आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? प्रेम धन। कृष्ण प्रेम धन बिना व्यर्थ जीवन, उसके बिना व्यर्थ है, दरिद्र है, सबसे बड़े दरिद्री है जिनके पास, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम धन नहीं है। दास करी, हे भगवान मुझे दास बनाइए, वेतन मोरे, मुझे वेतन दीजिए, कभी भी दीजिए। साल के दिन के अंत में मिलने वाले वेतन मिलने वाले भी लोग हैं, डेली वेजेस, जो मजदूर लोग होते हैं, दिन में जितना काम करते हैं उसके अनुसार शाम को ही उनको जो भी है 100 200 500 रुपये मिल जाते हैं, और डेली वेजेस रहते हैं। किसी को शायद हफ्ते में मिलते होंगे, किसी को महीने के बाद, किसी को साल के बाद, जब भी देना है दीजिए, लेकिन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, प्रेम धन दीजिए मुझे भगवान। ऐसे चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान के सामने भीख मांगते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने अपने भक्तों के 7 ग्रुप्स बनाए, 7 टोलियाँ, जिसमें से 4 टोली भक्तों की सामने, एक रथ के बाएं तरफ, एक रथ के दाहिने तरफ, 4 और 2 6, और एक पिछवाड़े में 7, ऐसे 7 टोलियाँ। और हर टोली में 6 भक्त थे नाचने के लिए वगैरह, और 2 भक्त मृदंग प्लेइंग के लिए, और उनमें एक प्रमुख भक्त रहते थे और एक नर्तक रहते थे। तो अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, ये प्रमुख सामने के 4 जो दल थे, उनमें वो नर्तक थे। और फिर विशेष सिंगर्स जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो भी माधव घोष, गोविंद घोष, जिनके गले में जैसे जैसे गंधर्व जैसा आवाज़ है उनका, तो वो गाने के लिए। और ये कहीं भी साउंड सिस्टम नहीं थी, सभी भक्त एकदम साथ में ऐसे गूंजते हुए करते थे, जोर से गाते थे। देखिए बिना साउंड सिस्टम के, हमें इस्कॉन में साउंड सिस्टम के बारे में बहुत आदत लग जाती है, माइक के बिना गाने के लिए तैयार नहीं होते गायक, लेकिन वहाँ तो कुछ भी साउंड सिस्टम था ही नहीं, लेकिन बहुत मधुर कीर्तन करते थे। जब पहली बार प्रतापरुद्र राजा अपने टेरेस के ऊपर से, जो उनका जगन्नाथपुरी में जो राजमहल था, उसके टेरेस के ऊपर से गोपीनाथ आचार्य और सौरभ भट्टाचार्य के साथ थे, और देखिए भक्त आ रहे, 200 भक्त शिवानंद सेन के अध्यक्षता में आ रहे हैं, और वो देखते हैं कि कितना सुंदर कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, तो बड़ा प्रभावित होते हैं, पूछते हैं जो गोपीनाथ आचार्य को कि ये क्या है, ऐसा कीर्तन तो कभी सुना नहीं। ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरि ध्वनि, कभू नहीं देखी आमी कभू नहीं सुनी। ऐसा प्रेम, कृष्ण प्रेम, ऐसे ध्वनि कभी नहीं सुनी। बचपन से प्रतापरुद्र, क्योंकि राजा पुरुषोत्तम देव राय के पुत्र थे, वो राजकुमार थे, तो बचपन से ही आदत है उनको, माँ के गर्भ से ही वो रथ यात्रा अटेंड करते आ रहे हैं एक तरीके से। तो उन्होंने कितनी टोलियाँ, हजारों टोलियाँ आते जाते हुए देखी थी रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में, लेकिन ऐसा प्रेम, ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा। बोले ये है क्या? तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य कहते हैं ये कोई सामान्य संकीर्तन नहीं, इसको कहते हैं प्रेम संकीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु की दी हुई भगवान संसार को भेंट है, सबसे बड़ी भेंट। तो आज भी हमें क्या करना है? प्रेम संकीर्तन करना है, प्रेम से भगवान को बुलाना है अपने हृदय में। जो आप जानते हैं कि भगवान गए तो छोड़ के वृंदावन को, और मथुरा में गए, कंस को मारे, फिर वहीं पे रह गए, थोड़े समय के लिए जाके आ गए अवंती देश, अपने गुरुकुल में 64 दिन रहे, वो आ गए, और फिर अन्य राक्षसों को मारते गए। काफ़ी समय हो गया आए ही नहीं वो, तो व्रजवासियों को बड़ी पीड़ा हो रही थी कि कृष्ण कहे थे कि आयो रे, आऊँगा जल्दी, बस जा रहा हूँ थोड़े समय के लिए, वहाँ जो भी मल्ल युद्ध करना है वो करके आ जाऊँगा, 2-3-4 दिन में आ जाएंगे। तो वो आ ही नहीं रहे, सालों साल बीत गए। तो उतने में कृष्ण स्वयं जा रहे थे कुरुक्षेत्र में, वहाँ सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में पवित्र स्थान है, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, तो वहाँ पे जाके यज्ञ करेंगे, दान देंगे ब्राह्मणों को इत्यादि कृष्ण और यादव लोगों ने सोचा। तो वो गए, वार्ता आई व्रजवासियों के कानों में, तो बोले चलो हम भी जाते हैं, इसी बहाने कृष्ण से मिलना होगा। तो गए वहाँ, तो वहाँ तो कृष्ण तो द्वारकाधीश थे एक तरीके से, और फिर वहाँ बड़े समूह में थे, यदुकुल बहुत बड़ा है, सब राजे लोग हैं,
अच्छे सिल्क कपड़े पहने, गहने पहने सोने के, उसमें हीरे मोती चांदी सब लगा हुआ है। तो मिले नंद महाराज यशोदा, वसुदेव देवकी, कृष्ण बलराम सभी से, सुभद्रा इत्यादि से। फिर बाद में रात के समय एकांत में राधा रानी और अन्य गोपियाँ जाती है उस स्थान पे जहाँ कृष्ण थे, और देखते ही कृष्ण को तो दिखे हैं वो पहली बार इतने सालों के बाद, लेकिन वो थोड़ा अलग ही महसूस कर रहे थे कि ये क्या है। हाँ, ये तो आप गोप वेश में नहीं हैं, वृंदावन में तो आप गोप वेश में रहते हैं एक सिंपल कपड़ों में, यहाँ तो राज वेश में हैं आप, क्योंकि वो राजकुमार जैसे हैं, राजा ही है, द्वारकाधीश है। तो सिल्क कपड़े पहने हैं, गहने पहने हैं, मुकुट है सोने का, वो तो कृष्ण कभी पहनते नहीं थे। भगवान वृंदावन में क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो भी सिंपल रहती है, फूलों की माला रहती है उसमें, उसमें मयूर पंख डालते हैं और कुछ ज़्यादा ये नहीं। यहाँ तक कि माता यशोदा सुबह जब कृष्ण को ब्रेकफास्ट खिलाकर, नहला धुलाकर, फिर स्नान करके ब्रेकफास्ट खिलाकर जब भेजती थी तो अच्छा सा ड्रेसिंग करके भेजती थी, क्योंकि वो भी नंद कुमार है, नंदसुत है, तो इसलिए उनको भेजती तो थी जंगल में बहुत साज श्रृंगार करके। जैसे ही पहुंच जाते थे जंगल में तो सभी ग्वाल बाल उनके मित्र श्रीदामा, सुदामा, अर्जुन, श्रीदामन, वो सब आते थे, बोले कृष्णा ये सब ठीक नहीं, तो खट 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 करके सब निकाल देते थे, पूरा यशोदा माई का ड्रेसिंग निकाल देते। और फिर गोप वेश में, तुम तो ग्वाल बाल हो, गोप हो, तो फिर इतना सुंदर श्रृंगार करते थे जो नेचुरल केमिकल से, यानी नेचुरल केमिकल्स नहीं, नेचुरल जो द्रव्य है जो जंगल में मिलने वाले, उनसे भगवान के सब डेकोरेशन करते थे, तिलक लगाते थे और टर्बन बांधते थे, वनमाला वो डालते थे, वन फूलों की माला डालते थे, वैजयंती माला इत्यादि, और बहुत सुंदर, और बोलते थे अभी तुम हीरो लग रहे हो बड़े खुश रहते थे वो। तो ये गोप वेश वृंदावन का कृष्ण का वेश है, सिंपल एकदम ग्वाले के समान। तो गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण को उस रूप में हम देखें, ये रूप तो हमें जचता नहीं, ठीक नहीं लगता। तो ये अपने मन में ही उन्होंने रथ बनाया, रथ के ऊपर कृष्ण को एक रथ में, बलराम जी को दूसरे रथ में, और सुभद्रा उनकी छोटी बहन को तीसरे रथ पर रखकर उन्होंने मन ही मन उनको खींचना शुरू कर दिया वृंदावन की तरफ। और उसी उपलक्ष्य में ये रथ यात्रा मनाई जाती है। और ये साक्षात जगन्नाथ भगवान ने, जो नीलाद्रि महोदय करके एक ग्रंथ है उड़िया में, उसमें सब बताया कि उनका पूरा साल भर का क्या दिनचर्या, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन क्या करेगा, सब फिक्स्ड है उसमें, इधर उधर एक भी चेंज नहीं होता। जैसे आप देखेंगे ना, रोज़ शाम को 4 बजे करीबन एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है पूरे मंदिर के ऊपर, और जो ध्वज है ऊपर इतना ऊंचाई पे, उसको बदलता है। वो कुछ तो 11 फीट मैंने सुना, वो चक्र ही है, सुदर्शन चक्र, उसके ऊपर से वो ध्वज निकालना कितना ऊपर है वो, और उसके बाद दूसरा नया लगाना, इतना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा जो हमारा इंडियन फ्लैग है, ट्राई कलर तिरंगा, उसको बांध कर ऊपर चढ़ाना एक बड़ी बात होती है। फिर उसको खोल के खींच कर उसको खुलाना और वो उसको लहराना बहुत मुश्किल होता है। देखा है, कितने इन्होंने देखा है, इतना आसान नहीं होता, उसको एक तरीके से बांधना होता है, ऐसे ही बांधेंगे वो छूट जाएगा ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो वो बहुत मुश्किल है, और ये तो हज़ारों गुना अधिक मुश्किल है, इतना ऊंचाई पे ऊपर चढ़ के करना होता है ये। तो वो जाते हैं और वो करते, वो एक लिनिएज है, एक फैमिली है, एक परिवार है, उसी परिवार के ही लड़के वो करेंगे। और जगन्नाथ की विशेष कृपा है। एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा था, ऊपर लेके गया था, रोज़ सिखाता था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो एक बार उन्होंने कहा बच्चे को कि तुम जाओ अभी, तुम सीख गए, थोड़े बड़े हो गए। तो वो गया और गलती से नीचे आते समय उसका पैर ही फिसल गया। इतना ऊपर है, सैकड़ों फीट ऊंचाई पे। तो जैसे, क्योंकि ये पिताजी देख रहे थे कि कैसा, हाँ बराबर चल रहा है बराबर, जैसे ही फिसल गया, खट खट करके वो नीचे आ गया, वो नीचे आ रहा था एकदम। तो देखा पिताजी ने जगन्नाथ को बोला, जगन्नाथ, जोर से चिल्लाए कि गया। अभी तो पूरा क्या चिधड़े उड़ जाएंगे, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो वो गिरते 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 जमीन के एकदम पास में आए, कुछ तो 10-15 फीट ऊंचाई पे, और अचानक कहाँ से 2 बड़े बंदर आए। एक ने इधर से हाथ पकड़ा, दूसरे ने उधर से, खट करके दोनों ने उसको पकड़ के रखा बीच में। वो पिताजी की तो जान में जान आ गया, माय गॉड। नहीं तो थोड़ा 1-2 सेकेंड लेट होता तो बस पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। तो जगन्नाथ बचाते हैं, जगन्नाथ का ध्वज उनको चाहिए ना, शायद इकलौता बेटा भी होता, पता नहीं क्या था, लेकिन जगन्नाथ की कृपा है तो उन्होंने बचा लिया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ये ग्रुप में सब भक्त नृत्य कर रहे थे, और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं भगवान जगन्नाथ को, जो 82 श्लोक से है शायद।
तो कौन से श्लोक हम अर्पण कर सकते हैं आज हम सब? अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र है, सर्वोत्कृष्ट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार के सभी मंत्र ये हरे कृष्ण महामंत्र में। सभी मंत्रों में हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में संसार के सभी मंत्र हैं। जय श्री राम जय राम जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय राम कृष्ण हरि। जो भी मंत्र आप जानते नहीं जानते वो सब इसी में है। ये जुगल मंत्र है, इसमें राधा और कृष्ण दोनों साथ में। श्री राम जय राम, सिर्फ अकेले श्री राम है इसमें। जय जय राम कृष्ण हरि, इसमें भी भगवान की शक्ति है ही नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लक्ष्मी देवी है ही नहीं इसमें। ओम नमो नारायणाय, भगवान अकेले है इसमें। हरे श्रीमती राधा रानी है, भगवान की शक्ति है, भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान की लादिनी शक्ति। लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी र द्वारा करे भक्तिर पोषण। लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी शक्ति जो है भगवान की, ये भगवान को आनंद प्रदान करती है। देखिए जो भगवान जो आनंद घन है, कंडेंस्ड ब्लिस है, जैसे रबड़ी होता है, वो क्या है? कंडेंस्ड मिल्क है वो। मिल्क को गाढ़ा करते हैं, उबालते जाइए उबालते जाइए उबालते जाइए उबालते जाइए, 5 लीटर मिल्क वो बनेगा इतना सा रबड़ी। तो है तो मिल्क ही वो, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क है। तो उसी तरह से कंडेंस ब्लिस है कृष्ण, लेकिन फिर भी अपने आनंद के लिए राधा रानी के ऊपर वो निर्धारित है, उनके ऊपर आधारित है वो। लादिनी करा है कृष्ण आनंद आस्वादन। जो सच्चिद आनंद है, भगवान की अंतरंग शक्ति 3 शक्ति से बनती है, संदिनी, संवित और लादिनी। तो उसमें से लादिनी के इंचार्ज हैं श्रीमती राधा रानी, संवित के इंचार्ज है बलराम जी, संदिनी के इंचार्ज भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं है, लेकिन लादिनी के इंचार्ज श्रीमती राधा रानी है, जो कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। और भगवान जब ऐसे भक्ति से, यानी राधा रानी की भक्ति से, सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, तो इतना प्रसन्न होते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं कि वही राधा रानी को अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, जिन्होंने राधा रानी को कृष्ण को प्रदान किया था। तो आप किसी भी प्रकार की भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के चरणों का मालिश करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान के तुलसी महारानी जो बड़ी प्रिय है उनको प्रदक्षिणा करते हैं। इस सेवा से, ये 9 प्रकार की सेवा है। पाद सेवनम, अर्चनम, भगवान की पूजा करके, वंदनम, भगवान को नमस्कार करके, दास के रूप में सेवा, मित्र के रूप में सेवा, या भगवान को सर्वस्व अर्पण करेंगे, 9 में से कोई भी एक करेंगे आप, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आप राधा रानी को भगवान को प्रदान कर रहे। तो देखिए कितना बड़ा सौभाग्य। जैसा अभी समझे कृष्ण, हाल ही में मैं सुन रहा था परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज के द्वारा, कैसे जो गोविंद देव का मंदिर बना था जयपुर में, और फिर वहाँ पे बड़ी समस्या हो गई, राधा रानी को हटाना पड़ा। गोविंद और राधा रानी दोनों साथ में थे, लेकिन जो रामानंदी संप्रदाय के आचार्य रहे, उन्होंने कहा ये क्या आपका गौड़िया संप्रदाय, ये तो ऐसा ही है, ये ऑथराइज नहीं है, क्योंकि आपके पास वेदांत सूत्र के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं है। तो वहाँ के भक्तों ने कहा नहीं, बलदेव विद्याभूषण गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओरिजिनल कमेंटेटर जो है वेदांत सूत्र लिखने वाले व्यासदेव, उन्होंने साक्षात खुद ही लिखा है श्रीमद् भागवतम, जो उसकी नैसर्गिक टीका है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कभी उचित नहीं समझा इसको लिखना। बोले नहीं, देखो ऐसा होता तो फिर हमारे सभी अन्य संप्रदाय में होता है ना, सबकी टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर, सिर्फ आपके गौड़ीय संप्रदाय की नहीं, इसलिए आपका बोनाफाइड संप्रदाय नहीं है। तो फिर उन्होंने गोविंद देव से प्रार्थना की, और गोविंद देव ने कहा तुम लिखो, वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखो, भगवगीता के ऊपर भाष्य लिखो। फिर उन्होंने लिखा श्री गोविंद भाष्य करके, बहुत ही प्रसिद्ध है। और तब जाके उन लोगों ने हार मानी और राधा रानी फिर से भगवान के साथ आ गई। तो पहले बार जब गोविंद देव गए, अपने बलदेव विद्याभूषण गए थे सूर्य महल, जिसमें गोविंद देव रह रहे थे, तो देखा तो एकदम धक्का लग गया, ये क्या गोविंद जी अकेले, राधा रानी किधर है? तो बड़ा बुरा लगा उनको। तो लेकिन बाद में जब विजय हुए तो राधा रानी आ गई, तो बड़ा अच्छा लगा। तो राधा रानी के बिना कृष्ण अधूरे है, वो तो पूर्ण है लेकिन अपूर्ण भी है राधा रानी के बिना। तो आप जब भक्ति करते हैं तो राधा रानी को भगवान के पास लेके जाते हैं, उनके बाजू में खड़े कर देते हैं। तो भगवान को अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई, तो बांसुरी तो माउथ ऑर्गन तो बजा ही रहे हैं, यानी बांसुरी और गर्लफ्रेंड दोनों नाचते हैं फिर, और आपको आनंद प्रदान करते हैं। लादिनी र द्वारा करे भक्तेर पोषण, वही लादिनी जो उनको प्रदान की गई भक्तों के द्वारा, वो भक्तों को ही वो प्रदान करते हैं, और भक्तों का पोषण करती है राधा रानी, माँ जो है, जगन माता है। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो एक तो श्लोक जो महाप्रभु ने गाया,
भगवान जगन्नाथ के सामने नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कितने जन जानते हैं इस श्लोक को? तो आप ये प्रदान कर सकते हैं आज रथ के सामने, क्योंकि महाप्रभु ने ये पहला श्लोक गाया था। दूसरा है जो मुकुंद माला का तीसरा श्लोक है, जयति जयति देवो देवकी नंदनो असो जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। भगवान के अलग अलग नामों का जय जयकार किया जा रहा है। जयति 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 जयति, किसका जय? देवकी नंदन का जय, वृष्णि वंश के जो प्रदीप है दीप्यमान दीप के रूप में, मेघ श्यामल घन श्याम है कृष्ण, जो सावन के जो काले घने बादल रहते हैं उसके समान सुंदर मेघ श्यामल है, कोमल अंग है उनके, बहुत ही कोमल है। पृथ्वी भार नाशो, पृथ्वी का भार नाश करने वाले, मुकुंद मुक्ति प्रदान करवा के देने वाले। तो ऐसे भगवान का गुणगान किया। आगे कहते हैं जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, तो ये भी भगवान के नाम हैं, वो उन्होंने गाए। और एक श्लोक गाया, नाहम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेस गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदासः। कि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचर्य नहीं, गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, तो है कौन आप? 4 वर्ण में नहीं, 4 आश्रम में नहीं, तो है कौन आप? मैं तो बस कृष्ण के दासों के दासों के दासों का दास हूँ, वो कृष्ण जो गोपियों के भरता है, बालक है। तो ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। आज रथ यात्रा के सामने जो जा रहे भक्त सब, तो आपको ये भाव रखना है कि मैं ब्राह्मण नहीं, अपनी उपाधि को भूल जाइए, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हम मुक्त कब रहते हैं, निर्मल कब बनते हैं? जब हम उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं विशाल नगर वासी हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस्कॉन में बड़ा भक्त हूँ, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, ये भाव रहता है अंदर। कि सभी विशाल नगर के भक्तों में सबसे विशाल तो मैं ही भक्त हूँ, इसमें कोई है, किसी को आक्षेप नहीं है। तो ऐसे हम बड़ा अहंकार करते हैं, तो ये अहंकार को दूर रखना चाहिए। अहंकारे मत्त हैया निताई पद पासरिया। अहंकार से मत्त होकर नित्याम प्रभु के चरणों को भूल जाएगा। असत्य रे सत्य को रिमानी, असत्य संसार को सत्य शाश्वत करके वो जीता रहेगा इधर ही, और मरता रहेगा, जीता रहेगा, मरता रहेगा, जिएगा मरेगा, जिएगा मरेगा। तो इस संसार चक्र में नहीं फंसना है हमें। तो हमें अपनी मूल स्थिति की जीवन स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, इस रूप में आना है, और उसके अनुसार आज जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ के सामने हमें पेश आना है। अर्थात ये कथा तो चलती रहती है। महाप्रभु बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। 7 भक्तों के ग्रुप को जाके कभी इस ग्रुप में नाचते हैं, कभी उस ग्रुप में, सभी भक्तों को प्रेरणा देते हैं। और एक समय तो ऐसा आ जाता है महाप्रभु 7 ग्रुप में 7 महाप्रभु बन जाते हैं, एक ग्रुप में एक। और सभी भक्तों को लगता है कि ये हम कितना सौभाग्य हमारा कि महाप्रभु हमारे ही जो है दल ग्रुप इसी में नृत्य कर रहे हैं, अन्य ग्रुप में जा ही नहीं रहे, कितना सौभाग्य। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, संकीर्तन है, ये किसके समान है? भगवान कृष्ण की रास लीला के समान। तो कृष्ण थे एक, लेकिन जितनी गोपियाँ थी करोड़ों, उतने कृष्ण बन गए। हर गोपी को लगा कृष्ण मेरे ही साथ है, मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे छोड़कर किसी और के पास जाते ही नहीं। तो कितना विशेष है। वैसे उन्होंने 16,108 कृष्ण बन गए थे अपनी 16,108 रानियों को प्रसन्न करने के लिए। किसी को रानी बुक लगाई नहीं कभी कि कृष्ण कभी किसी के अन्य के पास जाते हैं, मेरे ही पास हमेशा रहते हैं, मैं उनकी सबसे फेवरेट मनपसंदी उनकी पत्नी हूँ। ऐसा भाव भगवान ही प्रदान कर सकते हैं किसी जीवात्मा को। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु ने करवाया है। और ये देख पाए राजा प्रताप रुद्र, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया और काशी मिश्रा को बताया, अरे देखिए महाप्रभु तो हर ग्रुप में दिख रहे 7 महाप्रभु, हाँ ये क्या है, कोई समझ नहीं पा रहे वो लोग, मैं देख पा रहा हूँ। बोले राजा यही तो आपके ऊपर विशेष कृपा है महाप्रभु की, बस थोड़े समय की बात है, तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में भी उनका आशीर्वाद कृपा मिल ही जाएगी, आलिंगन भी मिल जाएगा। और फिर वो वैसा होता भी है। और फिर ये तो कथा चलती रहती है, समय हो गया है तो यहीं पे अंत करेंगे। तो संक्षिप्त में क्या करना है, हमें अपनी उपाधि को भूलकर आज एकदम मस्त होकर नाचना है। कितने जन तैयार है? बोलिए हरि बोल। हाँ बस भूल जाइए जो भी आपकी उपाधि, अर्थात कीचड़ भी हो सकता है, तो आपकी धोती, आपकी साड़ी, चप्पल तो जाएगी ही जाएगी, यानी गंदी होएगी, लेकिन हो सकता है धोती कुर्ता गीला हो जाए, सर गीला हो जाए, ये सब भूल जाना है। छाता वगैरह लीजिए, रेनकोट लेके जाइए, लेकिन
हम शरीर है नहीं वैसे, तो मस्त होकर नाचिए, जगन्नाथ को बुलाइए। वो तो रथ तो खींचेंगे हम, बट विशेषकर हमारे हृदय में उनको बुलाना है। हमारे मनोरथ, मन का जो रथ है, मन का रथ बनाकर उसके ऊपर भगवान को बैठाकर खींचना है। ये तो जीवन भर करना है। नहीं तो हमारा क्या होता है, मनोरथे न सति धावतो बहि। दूसरा एक मनोरथ होता है, मेरा मनोरथ है, माई चेरिस्ड डिज़ायर ऑफ माई हार्ट इज दैट, मोर यही अभिलाष अमेरिका दियो बस, नयन हेरिबो सदा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये जो अंदर का भाव है, इसको नहीं लाने देना है। अमेरिका वास, ग्रीन कार्ड, ये सब नहीं। तो भगवान हमारे मन के रथ के ऊपर सवार हो और हम खींचे उनको बस, या वहाँ से खींचे उनके अपने मन में। तो ये भाव हो और जितना हो सके सेवा करें। सबसे महत्वपूर्ण सेवा है जोर से कीर्तन में चिल्लाना, पुकारना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और झूम के नाचे। ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा आप जो भी कर सकें, बाकी बहुत सारी सेवाएं रहेंगी जो आपको दी गई होंगी मंदिर की तरफ से, तो आपको करनी है। लेकिन इसके अलावा भाग ले, उसको रथ के रस्सी को पकड़ कर खींच सकते हैं। मात्र दर्शन करने से, ऐसे कहते हैं, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भी जगन्नाथ को रथ के ऊपर सवार होगा दिखेगा, उसको फिर से जन्म नहीं होगा इस संसार में। तो बहुत सारे लाभ हैं। तो आज का दिन हमारे लिए जैसे बोनस है, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड बढ़ा देता है वो। तो वैसे हमारा जो भक्ति नॉर्मली चलता है धीरे धीरे, धीमे गति से, वो आज बहुत ही तेज हो जाएगा। आज जो अभी हम हैं, शाम तक हम वो नहीं रहेंगे। हम काफ़ी ऊपर चले गए होंगे, हमारा हृदय चेतना में काफ़ी ऊपर चला गया। इतना हरि नाम, इतना भगवान की कृपा बांटने में हम भी मदद कर रहे हैं, थोड़ा सहभाग ले रहे हैं, हमें बड़ी कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? वैसे कथा ही थी, कुछ प्रश्न नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ तो ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो हम इस ग्रेस सुंदरश्याम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इतना अच्छा रथ यात्रा की लीलाओं का इतना सुंदर विवरण किया। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने भक्त आज रथ यात्रा में सहभागी होंगे? हरि बोल। तो प्रभु जी के लेक्चर से मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी कि भगवान की कृपा किसको मिलती है, कौन बता सकता है? ये मैनेजर है, याद रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा तुरंत। हरे कृष्णा। सॉरी, अगर बोला है तो बहुत विनम्र भाव से जो सेवा करता है, जो पिछवाड़े में सेवा करता है, उसको भगवान की कृपा मिलती है। तो कितने भक्तों को भगवान की कृपा चाहिए? हरि बोल। तो जन्माष्टमी के समय ऐसी एक सेवा सबके लिए होती है। कौन सी है वो? फंड कलेक्शन की। तो कितने भक्त फंड कलेक्शन में सहभागी होने वाले हैं? हरि बोल। कितने भक्तों के पास प्रभुपाद सेना की लिंक है, आपकी खुद की लिंक है जिससे आप कलेक्ट कर सकते हैं? जो भक्त के पास लिंक नहीं है प्रभुपाद सेना की, जो हम प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हम फंड कलेक्शन करते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको एक लिंक दूंगा, आपकी पर्सनल लिंक, जिसमें आप फंड कलेक्शन कर सकते हैं। कितने भक्तों को भगवान का अपने जीवन में, भगवान का साक्षात्कार हमारे जीवन में चाहिए? हरि बोल। अगर आप भगवान के लिए थोड़ी एंजाइटी लेंगे तो भगवान का साक्षात्कार आपके जीवन में, भगवान मैजिक करेंगे आपके जीवन में। तो कितने भक्त फिर ये रिस्क लेने के लिए तैयार है भगवान के लिए फंड कलेक्शन की? हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले
इस सप्ताह के बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर इस प्रकार है। BCC टेम्पल नगर है 23 महा बिग बुक्स, 1 बिग बुक एंड 14 स्मॉल बुक्स। Gaurav Sharma Prabhuji has distributed, are you ready for this? 700 big books and 1500 small books. Is Prabhuji here? Harsha Purohit Mataji has distributed 5 small books. So 3 Haribol for the team please. एक छोटा सा चेंज है कि जैसा आपने देखा होगा कि जब आप लेक्चर के लिए आते हैं तो आपको एक प्रसादम कूपन मिलता है जिससे आप प्रसाद नीचे प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरली आप 7:15 बजे तक 8:15 तक आते थे तो आपको कूपन मिलता था, लेकिन अब चूंकि कथा जल्दी शुरू होती है तो हमने उसको 15 मिनट्स पहले कर दिया है। तो आपको 8 बजे आना पड़ेगा अगर आपको प्रसाद कूपन चाहिए तो, नहीं तो फिर आपको पे करके करना पड़ेगा। मुख्यतः इसका उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि भक्त लोग यहाँ पर आए और कथा सुने। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप आ रहे हैं तो 15 मिनट पहले आए तो आपको कूपन मिल सके। और एक और अनाउंसमेंट यह है कि नेक्स्ट सैटरडे संडे हम 2 दिन का एक वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं। देवी गोपी माता जी करा रही है। इसके अंदर हम थ्योरोपेटिक वर्कशॉप करेंगे जिसके हम मिट्टी से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की डीटीज बनाएंगे, उनके विग्रह बनाएंगे और इसमें आप 3 लोगों एक साथ एनरोल कर सकते हैं। तो इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर हैंड्स वेरी व्हाट आई से इनटू इट, और अगर आप चाहते हो कि आप भगवान के विग्रह बनाएं, इट इज़ वेरी एनलाइवनिंग एक्सपीरियंस, हमने पहले करा था। तो जो भी करना चाहते हैं देवी गोपी माता जी से आप संपर्क कर सकते हैं। एंड फाइनली आज भक्त लोग पहली बार मंदिर कौन आए, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू सी नोबडी इज गेटिंग अप। नहीं तो हमें कई बार रोकना पड़ता है कि आप प्लीज़ बैठ जाइए। तो आज मंदिर में भक्त लोग पहली बार कौन आए, कैन आई सी द हैंड्स प्लीज़। मेरे ख्याल में आप सोच के हाथ ऊपर करिए क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट है मेरे पास में। तो जो मंदिर आज पहली बार आए हैं आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो अनाउंसमेंट्स के बाद आप मुझसे वो यहाँ पर मिल सकते हैं और वी कैन कलेक्ट द गिफ्ट प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। जगन्नाथ अष्टकम है, आप उसके लिए, अच्छा जगन्नाथ अष्टकम के लिए हम बैठे सब, ओके। तो प्रभु जी हम कैसा करेंगे फिर, वी वेट फॉर द थिंग कि हम करें, ओके। तो आप प्लीज बैठे, जगन्नाथ अष्टकम आज है तो वी कैन, सबके स्मार्टफोन में है तो हम बैठ सकते हैं। यस, तो आपको मिल गया उसकी लिंक, ओके, सो वी कैन स्टार्ट। श्री श्री जगन्नाथाष्टकम की। कदाचित् कालिंदी तटवीपिन संगीत करवो, कदाचित् कालिंदी तटवीपिन संगीत करवो, मुदाभिरी नारीवदन कमलास्वाद मधुपः,
शम्भु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो रमा शम्भु ब्रह्मामरपति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि दुकूलं नेत्रान्ते सहचरिकटाक्षं विधदते नेत्रान्ते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना प्रासादान्तः सहज भद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसरदो मध्यस्थ सकल सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन कृपा पारवारस जल जलद श्रेणी रुचिरो कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामः स्फुरदमलपङ्खे रुहमुख वाणी राम स्फुरदमलपङ्खे सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथ
रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटलै स्तुते प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतां सिन्धु सुतया सकल जगतां सिन्धु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मपीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासि नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दिरादासरसवपुरालिङ्गसुखो रसारन्दिरादासरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नयन पथगामी हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते हरत्वं अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नाथ स्वामी जगन्नाथाष्टकं पुण्यं जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयता शुचिः यः पठेत् प्रयता सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की श्री श्रीताय गौरचंद्र भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की ताई गौर प्रेमानंदे महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वास्वनैव जायते शरीरा विद्याजाल जोड़ेन्द्रियता हे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य चिवाति लोभ माया सुदुर्मति ताक जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय कोरी बारे जीवा जाय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री भगवत महाप्रसादम की हरे कृष्णा। जो भक्त लोग मंदिर आज पहली बार आए हैं प्लीज मुझसे संपर्क करें। Hare Krishna, the devotees who came to the temple for the first time, please contact me. Hare Krishna, please come. First time to the temple.